नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। चलिए, आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार बहुत दिनों से था। 11 तारीख यानी कि काराकाट में आज चुनाव चल रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी है। इस दौरान ज्योति सिंह, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, काफी हाई प्रोफाइल सीट बना दिया उन्होंने यहां से चुनाव लड़कर। और लगातार ये बात हो रही है कि ज्योति सिंह यहां से चुनाव जीत रही हैं। इनके नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है, यानी कि इनके मुकाबले में जितने लोग हैं सब पीछे चल रहे हैं और ज्योति सिंह का बढ़िया परफॉर्मेंस है। हालांकि उनको चुनाव प्रचार करने के लिए कम समय मिले क्योंकि बहुत उलझन में थी, पारिवारिक दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और बहुत बेहतर कंडीशन में। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि आज ज्योति सिंह का एक बयान है, यानी कि चुनाव शुरू होते ही उनका बयान ये आया कि अब तो आज चुनाव का दिन है। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि जितने भी लोग हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र के, वो लोग मुझे सपोर्ट करें। बोले 300 से ज्यादा गांव है काराकाट विधानसभा क्षेत्र में, 300 से ज्यादा गांव आते हैं, तो सब जगह तो पहुंच पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन जितना भी हो सकता था मैं वहां गई। तमाम गांव में घूमकर लोगों से मुलाकात हुई, मैंने उनसे वोट मांगने की अपील की और उम्मीद है कि उसी तरीके से मुझे प्यार भी मिल रहा है। लेकिन मैं जहां नहीं पहुंच पाई वहां मैं क्षमा चाहती हूं और सपोर्ट की उम्मीद रखती हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मुझे प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से फीडबैक है, और मैं जितना भी प्रचार कर पाई हूँ, चाहे वो रोड शो हो या गांव में जाकर लोगों से मिलना हो, फिर लोगों का जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला, उससे तो लगता है कि मैं भी रेस में हूं, और रेस में ही नहीं हूं, ये चुनाव में जीत रही हूं। पहली बार उन्होंने सार्वजनिक तौर से इस तरीके से अपनी बात रखी। तो ज्योति सिंह को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी, उनके प्रचार की एक एक खबर आप देख रहे होंगे, मन कही पर भी और बाकी प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे होंगे। आज का वो दिन उनके लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो आपके मुद्दे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि आप किसको वोट करेंगे तो आपका हित होगा, आपके लिए कौन फायदे का सौदा होगा, कौन आपका किस तरीके से जो आपकी समस्याएं हैं, जो अभी तक आपका विकास आपके इलाके का नहीं हुआ है, उसको कौन ठीक कर सकता है, कौन बेहतर कर सकता है। इसके अलावा भी जो समर्थक हैं ज्योति सिंह के, खबर ये है कि लोग निकल रहे हैं घर से, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग वोटिंग कर रहे हैं। और वोट करने में भी जो खबर आ रही है इंटरनल, जितनी महिलाएं हैं काराकाट की, उनका वोट सीधे ज्योति सिंह को जा रहा है। यानी कि ज्योति सिंह को मजबूती वहां से आधी आबादी जो है उनके पास है। और इसके अलावा भी काराकाट में कई ऐसा तबका है जो ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रहा है। मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जहां तक नहीं पहुंच पाई है ज्योति सिंह, जहां तक वो नहीं जा पाई हैं, और अगर आपको मैसेज है किसी भी तरीके से कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको साथ देना चाहिए, खुलकर साथ देना चाहिए। क्योंकि बार बार कह रहा हूं, तो लास्ट वक्त आ गया है। इसके बाद 14 तारीख को नतीजे ही आएंगे कि ज्योति सिंह को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपका काम, आपके इलाके का विकास ज़्यादा होगा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो। क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है। जो काराकाट विधानसभा क्षेत्र है उसमें करीब 88 से 90% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, तो उनकी समस्या भी अलग है। शहरी मतदाता ज़्यादा नहीं है, तो जो गांव के लोग हैं वो जानते भी हैं और समझते भी हैं।
तो गांव में किन लोगों की पहुंच है, कौन लोग पहुंचते हैं, ये सब आपको सोचना होगा ईमानदारी पूर्वक। परंपरा से हटकर, यानी कि जो ट्रेडिशनल वोट है कि हम तो इसी को देते हैं, इसी को करते हैं, इससे थोड़ा अलग हटके सोचिएगा। और देखिए, अंतिम फैसला आप ही का है। मैं कोई कंपेयर आपको नहीं कर रहा कि आपको किसको वोट देना है। देखिए, अब तक तो मैं बोल भी रहा था, लेकिन आज मैं नहीं बोलूँगा। आज आपको तय करना है। जो बोलना था, जो कहना था, मैंने बोल दिया, कह दिया है। जितना अपील करना था, जितना घूमना था, ज्योति सिंह भी घूम लिए हैं। 18 साल के बाद वोटिंग वाली जो बात है वो लोग करते हैं। वोटर कौन बनता है 18 साल के बाद? तो आप समझदार तो होते ही हैं। केवल आपको चीज़ों से, समस्याओं से और फैक्ट, तर्क जो है, जो तथ्य है, तथ्य को तर्कों के साथ रखना होता है और आप फिर डिसाइड करते हैं कि आप किसको वोट करेंगे। यही करना है। सोचिए, आप ही सोचिए किसको वोट करना है। अंतिम समय है। मैं अगर समय देख पा रहा हूँ तो 12 बज गया है और 12 बजे के बाद 5-6 घंटा आपके पास है। 5-6 घंटा में पूरी वोटिंग हो जाएगी। मैक्सिमम लोग, आप लोग घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। जिसको वोट करना है उसको आप कीजिए, लेकिन घर से निकलिए। कोई ऐसा आदमी ना हो काराकाट में कि उसका वोट बनता हो, वोटिंग पावर हो उसके पास, और फिर भी वोट जाकर नहीं कर रहा। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हिस्सा बनिए, पार्ट लीजिए, और आपको ज्योति सिंह को वोट करना है या किसी और को करना है, ये आप तय कीजिए। लेकिन जो सुझाव दिए गए थे, जो तथ्य आपके सामने रखे गए थे, क्यों ज्योति सिंह को चुनने की बात हो रही है, क्यों जिताने की बात हो रही है, ये आप सोचना होगा आपको और ये देखना होगा। हालांकि लोग तो कह रहे थे कि 25,000 से 30,000 के मार्जिन से जीतने वाली हैं। पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। उधर लोग ये भी कह रहे थे अनुपमा यादव के आने के बाद कि ये वोटिंग परसेंटेज जो है और बढ़ेगा, मार्जिन जो है वो और बढ़ेगा। तो खैर, जब इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने आया था कि अब ज्योति सिंह के पास सिर्फ 14 तारीख का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं है। जितनी मेहनत उन्होंने की है, उस मेहनत को भी आप लोग देखिएगा। एक एक गांव में उन्होंने घूमने की कोशिश की जहां पर वो नहीं पहुंच पाई। उन लोगों से अपील है कि इसको दिल में नहीं रखना है। इसको ये नहीं कहना है कि ज्योति सिंह नहीं आई तो उनको वोट नहीं करेंगे। नहीं, वो नहीं आ पाए, इसलिए नहीं आ पाए कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 300 गांव हैं। 300 गांव में पहुंचना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो आप ही की है, आप ही के लिए हैं और आप ही के लिए चुनाव लड़ रही हैं। 24 घंटा वो काम करेंगी, इसका गारंटी है। और गारंटी इसलिए नहीं कि मैं दे रहा हूँ, जो एक उसका वो बन रहा है, परिस्थिति जो बन रही है, उस परिस्थिति को देख के ये लगता है कि वो 24 घंटा काम करेंगी और उनके अलावा और कोई है नहीं। समाज सेविका के रूप में काम कर लें, विधायिका के रूप में काम कर लें, या किसी भी तरीके से काम कर लें, लेकिन वो काराकाट में ही रहेंगी। काराकाट में घर भी बनाएंगी, वहाँ पर आपकी समस्या भी सुनी जाएगी, और जो कुछ काम नहीं हो पाया है, बेसिक काम, उन सब कामों को अंजाम देंगी ज्योति सिंह। तो फिर घर से बाहर निकलिए ना, घर से बाहर निकलिए। जो लोग अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, वोट नहीं किए हैं, उससे हम भी अपील करते हैं कि घर से बाहर निकल के काराकाट की जो जनता है वो वोट करे, वोट करे और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। और बाकी लोगों को भी आप अपील कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिखें, बोलें, बताएं कि भैया आइए वोट कीजिए और लोकतंत्र को और मजबूत बनाइए, लोकतंत्र का हिस्सा बनिए। वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वोट नहीं करते तो बाद में फिर आपको गाली देने का भी अधिकार नहीं होता है। आप किसी को भला बुरा भी नहीं कह सकते कि भैया वो काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। जब आप खुद अपना काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरों पर कैसे आरोप लगाएंगे या दूसरों पर कैसे सवाल उठाएंगे। इसलिए भी ज़रूरी है कि बाहर निकलिए और वोट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है, मनकही को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।